एक ब्राह्मण थे तो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। उनके लड़के थे पर उनकी ज्यादा आज्ञा नहीं पालन करते थे, तो सोचा कि बूढ़ा अकेले तीर्थ यात्रा कैसे कर पाऊंगा। तो एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था, उससे कहा कि भैया तू इधर उधर नौकरी के लिए भटकता, अगर तू मुझे तीर्थ यात्रा करवा दे तो मैं तेरे खान पान की व्यवस्था और धनराशि भी दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा चलो अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का भी दर्शन होगा। तो जहां जहां जाना चाहते थे वो जवान ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण को ले गया, तीर्थ दर्शन कराती हो। जब ब्रज धाम आया तो उसको बहुत बुखार आ गया बूढ़े को। उसने बहुत सेवा की, जैसे मतलब माता अपने बच्चे की सेवा करती है, ऐसे सब सेवा की उस जवान ब्राह्मण ने। बड़ा द्रवित हुआ बूढ़ा ब्राह्मण, धनी ब्राह्मण था वो। तो गोपाल जी के दर्शन जब करने गया तो उसने कहा बेटा तुमने बहुत की है, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मेरे एक बेटी है, बहुत सुंदर है बेटी, और बहुत धन संपत्ति है, मैं तुम्हें दूंगा। बोले देखो बाबा तुम तो यहाँ बोल रहे हो, घर में तुम्हारे जवान लड़के हैं, हमारी पिटाई करेंगे। बोले हम गोपाल जी को साक्षी करके कहते हैं कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे से करवा दूंगा और संपत्ति भी दूंगा। बात हो गई। तीर्थ यात्रा करवा के जब घर पहुंचा तो बूढ़े की हिम्मत नहीं कि बात कर सके लड़कों के सामने, क्योंकि बेचारा गरीब का लड़का। महीना भर सोचता रहा कि कभी न कभी तो सूचना दे, वो तो सूचना ही नहीं। तो घर गया उनके और बोला देखो बाबा आपने कहा था कि तुम्हारा, लड़कों ने धक्का लगाया और दो चार थप्पड़ लगाए कि तेरी सामर्थ्य क्या है कि तू मेरी बहन से ब्याह करने की बात सोच सके। बोले नहीं बाबा ने कहा था। अब लड़कों की वो स्वरूप देख करके बाबा बदल गए। उनका हमें नहीं याद है कि हमने कुछ कहा था। अब उसने कहा अरे नहीं तुमने तो गोपाल जी के सामने कहा था। उन्होंने कहा हमें याद ही नहीं कि हमने तुमसे कुछ कहा है। पीट के भगा दिया। और उस लड़के को इस बात का बुरा लगा कि तीर्थ यात्रा करके आया और कह रहा कि मुझे याद नहीं है। अब मैं अपनी तरफ से तो कहा नहीं था ब्याह करने की, और इसने हमारा अपमान भी करवाया। अब तो ब्याह करके ही रहेंगे, उसके जिद चढ़ गई। उसने पंचायत बुलाई और पंचायत में कहा कि इसने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया, तीर्थ यात्रा ले गया, मैंने इसकी सब सेवा की, इसने ठाकुर जी के सामने मेरे ब्याह की बात कही। तो बोले कोई और गवाही दो तब बात बनेगी। बोले गवाही में तो केवल हम ही और ये बुढ़ा और ठाकुर जी थे। तो बोले अब भाई गवाही तो दो में क्या, तुम जो कह रहे हो कि इन्होंने कहा, वो कह रहे नहीं कहा, तो तीसरा चाहिए। तो तीसरे में तो ठाकुर जी थे। बोले अगर गवाही दे दे तो ब्याह हम जबरदस्ती करवा देंगे। पंचायत पहले लगती थी गांव में, जैसे होता है ना न्यायालय, तो छोटा मोटा न्यायालय समझो गांव का। पंच लोग जो निर्णय कर देते थे फिर वही होता था। तो बुढ़े से कहा